जब एक शेफ एक परफेक्ट रेसिपी फॉलो करता है तो खाना जबरदस्त बन जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया जाता है जिससे कि जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज से चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसे स्टार्ट करेंगे और जानेंगे क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, का मीनिंग क्या होता है और कितने प्रकार के ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वो रहेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या सिग्निफिकेंस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। किस तरीके से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में मैनेजमेंट का मतलब समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो वैसे यहाँ पे हम समझेंगे कि जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं इनका एक्चुअली में क्या मीनिंग होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एंड जनरल कंसेप्ट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। यानी कि क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक यूनिवर्सल और एक जनरल कंसेप्ट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हर एक मैनेजमेंट में एक मैनेजर को कुछ डिसीजंस जो होते हैं वो लेने पड़ते हैं और यहाँ पे वो इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो डिसीजंस बना सके और उनको एग्जीक्यूट कर सके। It is based on the experience and changes in the business industry. Therefore, these principles may not be as firm as those of science. ठीक है, तो जैसे कि हम साइंस में आप प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं तो कितने वो फर्म होते हैं, कितने रिजिड होते हैं और कितने ज्यादा वो एक्यूरेटली वर्क करते हैं। तो बिजनेस स्टडीज में यहाँ पे जो आप प्रिंसिपल स्टडी करेंगे ये एकदम उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं। क्यों? बिकॉज ये एक्सपीरियंस और चेंजेस से बेस्ड रहता है जो बिजनेस इंडस्ट्री में रहता है। आपको जैसे पता होगा बिजनेस जो है वो एवर चेंजिंग होता है, वो हमेशा बदलता रहता है, कभी वो एक जैसा नहीं रहता है। Therefore, this principle may not be as firm as those of science. They involve human behavior and are used accordingly in the required situation. यानी कि यहाँ पे किस चीज से डील करना होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, ह्यूमन बिहेवियर से, और उनके अकॉर्डिंगली, उन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है। Thus, this principle change with the time. यानी कि प्रिंसिपल्स जो है समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। For example, while making a decision regarding the promotion of an employee, one manager may decide considering his age or rank, whereas some other managers may promote the employee based on his conduct and performance. यानी कि अगर उदाहरण के तौर पे अगर किसी मैनेजर को डिसाइड करना है, यहाँ पे एक डिसीजन लेना है कि क्या किसी एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए, तो वो कुछ चीजें कंसिडरेशन में लेगा। जैसे कि यहाँ बताया गया कि एम्प्लॉय का क्या एज है, उसकी क्या रैंक है। एक मैनेजर ऐसा भी इन चीजों को भी कंसीडर कर सकता है और वहां पे दूसरे मैनेजर्स जो है वो उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, किस तरीके से वो कंडक्ट करता है और किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, इन चीजों को भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग चीजें देख के भी उसे प्रमोट किया जा सकता है और इन अलग अलग चीजों से अलग अलग डिसीजन भी बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं हम डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिराइव्ड एंड डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन की अगर बात करी जाए, सर्टेन इवेंट्स एंड सिचुएशन आर ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड बाय मैनेजमेंट थिंकर्स। यानी कि ऑब्जर्व करके चीजें जो है प्रिंसिपल्स को बनाएगा। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो है उसका सुपरविजन करना, यानी उसे देखना, यानी कि जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको देखना, उनसे कुछ समझना। तो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा कॉमन तरीका था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिराइव करने का। सर्टेन इवेंट्स एंड सिचुएशन आर ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड बाय द मैनेजमेंट थिंकर्स। दीज ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस गिव सर्टेन गाइडलाइंस, रूल्स एंड मेथड्स फॉर डूइंग वर्क, टेकिंग एक्शन एंड डिसीजन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि जो मैनेजमेंट थिंकर्स थे उन लोगों ने काम होते हुए देखा, उन लोगों ने काम को समझा किस तरीके से होता है, उन लोगों ने एनालाइज करा और एक गाइडलाइन बना दी, एक रूल बना दी कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। यानी कि उनको समझ में आया कि अगर हमें अपने जो एक्टिविटीज है उनको ही और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है तो हम यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस क्रिएट कर देते हैं, कुछ नियम बना देते हैं और कुछ मेथड यहाँ पे फिक्स डिसाइड कर देते हैं जिससे कोई एक काम को किया जा सके। टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजन फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो बिजनेस है वो किस तरीके से होना चाहिए, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी गोल वही है कि जो हम अपना बिजनेस है, जो हमारी एक्टिविटीज है उनको और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सके। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट थिंकर्स ने सोचा कि क्यों ना काम को हम कुछ उसके लिए कुछ गाइडलाइन बना दें, कुछ रूल्स बना दें और कुछ मेथड्स क्रिएट कर दें जिससे कि काम जो है इफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो सके। यानी कि कोई वेस्टेज भी ना हो रिसोर्सेज का और समय भी कम से कम लगे।
दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, एक बार यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करा, फिर उन्होंने जो रूल्स और यहाँ पे गाइडलाइंस बनाई, उन्होंने सोचा कि चलो इनको अब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं। द गाइडलाइन डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट थिंकर आर टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड रिपीटेडली टू टेस्ट देयर वैलिडिटी। यानी कि जो मैनेजमेंट थिंकर थे उन्होंने अपनी गाइडलाइंस को बार बार रिपीटेडली टेस्ट करा, इससे कि वो ये पता लगा सके कि ये वैलिड है कि नहीं है। These guidelines are tested in various situations and organization. If they provide the same result in every situation, then they are designated as management principle। यानी कि अगर वो गाइडलाइन को टेस्ट करते हैं और वो हमेशा सेम रिजल्ट देते हैं, यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई काम था, लेबर वर्क था, और वहां पे एक मैनेजर डिसाइड करा कि आप लोग जो काम है इस पर्टिकुलर चेन ऑफ मेथड से करेंगे, तो वहां पे उस मेथड को फिर यहाँ पे देखा गया और पता चला कि उससे काफी ज्यादा अच्छे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वापस से क्या अच्छे रिजल्ट्स होते हैं? अच्छा रिजल्ट वो होता है जब उसको हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करें। तो अगर वो चीज अच्छे से होती है तो उस चीज को फिर कहीं ना कहीं मैनेजर्स जो है एज अ प्रिंसिपल बना देते हैं। इफ दे प्रोवाइड द सेम रिजल्ट इन एवरी सिचुएशन, देन दे आर डेजिग्नेटेड एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यानी कि फिर उससे एक प्रिंसिपल डिराइव कर लिया जाता है। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल देखते हैं किस तरीके के होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, irrespective of the size and nature of the organization, although the extent of application varies according to the situation and size of the nature of the organization। यानी कि आपको यहाँ पे याद रखना है जो हमारे मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है उनका, यानी कि परवेसिव इन नेचर होते हैं। यानी कि ये प्रिंसिपल जो है इनको हम किसी भी प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई एमएनसी है, या कोई स्मॉल बिजनेस है, या कोई स्टार्टअप है, हर जगह हम इन प्रिंसिपल्स का जो इस्तेमाल है कर सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे जो ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं इनको चेंज कर सकते हैं, अब बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अनलाइक साइंस यहाँ पे इसके प्रिंसिपल इतने रिजिड नहीं होते हैं। दूसरा है जनरल गाइडलाइन। दिस प्रिंसिपल आर नॉट रेडी टू यूज सॉल्यूशन, दे आर जस्ट जनरल गाइडलाइन व्हिच नीड टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली बाय द मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, एज रियल बिजनेस सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। यानी कि जैसे मैंने बताया आपको कि ये साइंस की तरह इतने रिजिड प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है। यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप अगर कोई मैनेजमेंट पोजीशन पे है और आप इन प्रिंसिपल को रिफर करें तो आपको एक रेडी टू गो सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं। ये बस जनरल गाइडलाइन है आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आप खुद का अपना एक सॉल्यूशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि क्रिएटिविटी जो है मैनेजर की वो डिपेंड करती है यहाँ पे। Formed by practice and experimentation, these principles and technique are formed by the collective observation and experimentation of all managers over a period of time. For example, it is a matter of common experience that discipline is very important to achieve goal। यानी कि ये तभी बनाए जाते हैं जब आप उस चीज को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और एक्सपेरिमेंट करें ओवर द टाइम। यानी कि टेक्निक जो है कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी काफी बार काफी सारे मैनेजर्स ने एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों ने चीजें ऑब्जर्व करी है, एक्सपेरिमेंट करी है, तब जाके ये प्रिंसिपल जो है बनाए गए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए गए। फ्लेक्सिबल है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड एज इन द केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ साइंस की तरह रिजिड नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि इनको चेंज किया जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। This principle can be modified as per the need of the organization. They are flexible and give manager enough discretion to modify and apply them as per the situation। यानी कि ये फ्लेक्सिबल रहते हैं और इन मैनेजर्स को एक ऑटोनॉमी देते हैं जिससे कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सके और उसको फिर अप्लाई कर सके। मेनली बिहेवियरल, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं कैसे होते हैं? बिहेवियरल होते हैं। मैनेजर्स हैव टू डील विद द ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज वर्क इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस, एज ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन नेचर। दिस प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि इनका एम क्या होता है इन प्रिंसिपल्स का? कि जो ह्यूमन बिहेवियर है कहीं ना कहीं हम उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। बिकॉज मैनेजमेंट में हमें मेनली किससे डील करना पड़ता है? ह्यूमन से डील करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती भी ह्यूमन से। इसलिए मेनली यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये मेनली बिहेवियरल होते हैं। 6 है cause and effect relationship. Management principles are based on the cause and effect relationship so that they can be used in similar cases and a large number of cases. Outcomes of managerial action are predicted using this principle। यानी कि cause and effect relationship पे ये बेस्ड रहता है। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है उनको देखा जाता है कि क्या कॉज रहा होगी सिचुएशन का और उसका क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या इफेक्ट आ सकता है, और ये सारी चीजें जो होती हैं ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं मैनेजर्स के द्वारा। इसलिए यहाँ पे जो मैनेजरियल एक्शन है पहले से प्रिडिक्ट कर लिए जाते हैं इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके। Contingent. These principles are dependent upon the prevailing condition at a particular point of time. The application of this principle is changed as per the situation। यानी contingent यानी कि इधर इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई सिचुएशन आती है वो सिचुएशन एकदम से आ सकती है, यानी अनसर्टेन हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, कोई इमरजेंट सिचुएशन हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली इन प्रिंसिपल्स को बदला जा सकता है, ये इसकी खासियत है।
अब यहाँ पे आप देखिए सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनको एक रियलिटी का यूजफुल इंसाइट देते हैं, यानी कि उनको पता लग जाता है कि एक्चुअली में काम कैसे किया जाता है। नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर आर इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्योंकि जिस तरीके से वो जब पढ़ते हैं, चीजों को जानते हैं, सिचुएशंस को रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ओवरऑल जो नॉलेज है उसका डेवलपमेंट होता है। These principles also help to improve the efficiency of managers as they avoid the hit and trial method, यानी कि यहाँ पे hit and trial method नहीं इस्तेमाल किया जाता, यानी कि कोई मैनेजर है और अचानक से उसको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मिल गई है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि चलो एक बार ये करके देख लेते हैं क्या होता है, देखा जाएगा, नहीं, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके पास, वो उनको फॉलो कर सकता है, तो यहाँ पे कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होता। They provide useful insight into the real world situation. It also enables managers to learn from their past mistake and take corrective actions. और यहाँ पे real world situations जो है वहाँ पे आपको उनसे डील करना पड़ता है, जिससे मैनेजर्स को अपनी पास्ट मिस्टेक्स जो हैं उनसे सीखने को मिलता है और उसके आगे करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो लेने को कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है। Optimum utilization of resources and effective administration. Physical, financial and human resources are utilized optimally with the help of principle of management. यानी कि क्या इससे हमें बेनिफिट मिलता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक बिजनेस का एम क्या होता है कि वो एफिशिएंट रहे और इफेक्टिव रहे। एफिशिएंट यानी यहाँ पे क्या बोला गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफिशिएंट होना, और इफेक्टिव के बारे में बात करी गई है। तो यस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों बनाती है। Scientific decision taken with the help of principle of management are more realistic, practical and free from personal biases, यानी कि यहाँ पे डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, यानी कि वहाँ पे भी कोई किसी का पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, बल्कि ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी किसी पर्सनल एक इंडिविजुअल के कोई ओपिनियन से वो जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। दे आर मेड आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, देयरफॉर दे मिनिमाइज द चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जैसे कि बताया कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही बनाए गए हैं, और इनमें इसलिए यहाँ पे कोशिश करी जाती है कि यहाँ पे जो चांस ऑफ वेस्टेज है वो कम से कम रहे। बिकॉज द हिट एंड ट्रायल मेथड इज नॉट यूज, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिकॉज एक मैनेजमेंट में अगर एक मैनेजर हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीका का मैनेजर नहीं है। दस दिस प्रिंसिपल फैसिलिटेट साइंटिफिक एंड बैलेंस्ड डिसीजन, इसलिए जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक ऐसा डिसीजन देते हैं जो कि साइंटिफिक भी है और बैलेंस्ड भी है। Meeting changing environment requirement. Business's environment is dynamic and in order to survive in this fast changing environment, business should adapt to the changes. यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये चेंजिंग एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच करती है। बिकॉज बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस होता है डायनामिक, यानी बिजनेस हमेशा बदलता रहता है, कभी भी ऐसा नहीं हो कि बिजनेस एक जैसा हुआ हो, बिजनेस हमेशा जो है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है, और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैच करने के लिए हेल्प करती है मैनेजर्स को। एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, business should adapt to these changes. Management principle guide manager to take corrective actions and help organization to implement the changes to survive in the dynamic environment. यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स को एक करेक्टिव एक्शन लेने को बताती है और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सके, ग्रो करा सके और सर्वाइव करा सके इस डायनामिक एनवायरनमेंट में, उसमें हेल्प करती है। Fulfilling social responsibility. As businesses use resources of society, it is the duty of the business to perform social responsibilities. जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लास में कि एक बिजनेसमैन को, हर एक बिजनेसमैन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभानी होती है। Principle of management not only help in achieving organizational goals but also helps in manager to in performing social responsibilities, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर को जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में तो मदद करती ही करती है, पर साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो भी हेल्प करने में मदद करती हैं। एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन फोकसेस ऑन जस्ट गिविंग जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, है ना। तो जैसे कि आगे जाके हमें प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, जहाँ पे बताया जाता है कि एक एम्प्लॉय को जो है वो एक फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन जो है वो दिया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, यानी कि किसी भी इन चीजों में से किसी भी बेसिस पे भेदभाव उसके साथ ना किया जाए और जो वो डिजर्व करता है उसको वो पे किया जाए। Management training, education and research. As these principles are the core of the management theory, they are used for training, education and research. These principles are also included in graduate and postgraduate courses like BCom, MCom, MBBA, MBA, etc. These principles help in the refinement of management practices
पर डेवलपिंग न्यू टेक्निक्स, यानी कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये आगे जाके जो है ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में भी काफी ज्यादा काम आते हैं, बिकॉज यही कहीं ना कहीं कोर थ्योरी है पूरी की पूरी मैनेजमेंट में, और काफी सारे कोर्सेज, सेवरल कोर्सेज में भी इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया जाता है। These principles help in the refinement of management practices for developing new techniques, और कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं और ओवर द टाइम रिफाइन होती रहती हैं। तो दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ बुकिश थ्योरी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है। इनका सही तरीके से इस्तेमाल एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की ओर ले जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे ऐसी भी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।